प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सतेंद्र। आप लोग बहुत सारे बच्चे जुडिशरी की तैयारी में लगे हैं और जुडिशरी के साथ-साथ बहुत सारे साथी एपीओ को भी ट्राई करते हैं और बहुत सारे साथी उनका मोटिव भी एपीओ ही होता है। एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इसको बोलते हैं। राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत ये जो पोस्ट आती है, एक प्रकार से कहें तो सरकारी वकील भी हम लोग कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। इसके लिए बच्चों आप लोगों के पास एलएलबी होनी चाहिए। यानी अगर आप यू हैव अ लॉ ग्रेजुएट तो डेफिनेटली इसमें नो नीड टू एनी एक्सपीरियंस, आपको कोई इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है अभी तक। और इसका सिलेबस भी कंपैरेटिवली जुडिशरी के एग्ज़ाम से बहुत कम होता है, बहुत कम। इसमें भी प्री, मेंस और इंटरव्यू होते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एपीओ की, जो अब हाल ही में आप लोगों का जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन बच्चों 2 बजे से अभी डिले हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन को लेकर, और दूसरा आपके जो न्यू क्रिमिनल लॉज एनफोर्समेंट होने हैं, मतलब कमीशन उनको लेगा, हाई कोर्ट रिकोगनाइज करेगा, उसके चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है। नोटिफिकेशन आप लोगों का बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और ऐसी उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा वैकेंसी जो हैं आप लोगों की एपीओ में इस बार आने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कुछ अलग बातों पर मैं चर्चा करूंगा कि एपीओ प्री निकालने के लिए आपके पास कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितना एक्सपीरियंस, क्या न्यू क्रिमिनल लॉज इसमें लागू होंगे या नहीं होंगे, उन सब पे चर्चा करेंगे, सिलेबस की चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एज लिमिट जो है बच्चों, आप 40 साल तक इसमें फॉर्म भर सकता है, हर कोई 40 साल तक। 40 के बाद भी वो लोग भर सकते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी, वो कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है, 1/3 सीट महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व होती है। इसके साथ साथ इसमें पोस्ट मैंने आपको बता दी, मई जून में आप लोगों का नोटिफिकेशन या उससे पहले देखने को मिल जाएगा, इसलिए तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी आपको। टारगेट फॉर आईक्यू पे इसके लिए 20 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉज हम लोग पढ़ाएंगे एपीओ के लिए। तो आप लोगों ने ज्वाइन कर सकते हैं, जीके जीएस के लिए भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी होली है, होली पे आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा इस पर। इसकी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब सीधा बात कर लेते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम मैंने आपको बताया मई जून तक एग्ज़ाम आपका आ जाएगा और जल्दी से ही ये एग्ज़ाम करा भी देते हैं कमीशन में, प्रीलिम्स। सबसे पहले बच्चों सिलेबस की बात करें तो मैं प्रीलिम्स के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ इस वीडियो में। मैं प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स में आप लोगों का एक ही पेपर होगा और एक पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी आपका होगा। पार्ट ए में जीके यानी जनरल नॉलेज का होगा, जो 50 नंबर का होगा, जिसमें जनरल साइंस आएगी 8 नंबर की, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 10 नंबर, हिस्ट्री 8 नंबर और नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 8 नंबर का। यानी ओवरऑल कहें तो हिस्ट्री आपकी 16 नंबर की आ रही है अगर ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें। पॉलिटी 8 नंबर और वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन आप लोगों का 8 नंबर। पॉलिटी के साथ इकोनॉमिक्स भी आता है, तो ऐसे मान के चलिए 4 नंबर का इकोनॉमिक्स और 4 नंबर का पॉलिटी। इस तरीके से आप लोगों को ये जो है सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जो आपके मार्क्स के आधार पर डिसाइड करेगा। 150 एमसीक्यू आएंगे, 150 में से 50 आपको जो है जीके वाले पार्ट के लिए होंगे और यही मेरिट निर्धारित करते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना रखना चाहिए आप लोगों को। लॉ पेपर्स की बात करें तो 100 मार्क्स के आएंगे। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होगा, सर नए आएंगे ओल्ड आएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नए लॉज ही पढ़ें सारे बच्चे, क्योंकि नए लॉज ही आने क्योंकि पुराने में इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अब नए आएंगे, और यदि पुराने आते भी हैं तो कंपैरिजन में आएंगे, तो पुराने आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो अभी अपना मेन फोकस रखिए न्यू क्रिमिनल लॉज पर, यानी बीएनएस 35 मार्क्स की, बीएससी 25 मार्क्स, बीएनएसएस 25 और यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन जो है वो भी 15 मार्क्स का आएगा। तो उस पर अपना पूरे अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो 100 मार्क्स का आएगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इनको अच्छे से कर लेते हैं, बट इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज है तो आपको इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और जीके जीएस के पार्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेंस के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसको लेकर 20 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों। 7500110314 पर आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज का भी और जीके जीएस बैच के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें कराएंगे प्लस करंट अफेयर और ये न्यू क्रिमिनल लॉस। तो इसके लिए प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच उत्तराखंड एपीओ के लिए भी बराबर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में बस उत्तराखंड जीके अलग से आती है, बाकी सभी में सेम सेम है, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट आता है। अब बच्चों मैं आपको बात कर लेता हूँ कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, मतलब आपको टारगेट कितना रखना चाहिए। अमूमन वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, नंबर ऑफ अपीयरेंस कैंडिडेट कितने हैं, ये सब चीज़ें मानक होते हैं। बट जनरली मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तराखंड में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार में तो नहीं है, इसलिए विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग सोच के रखें। और 150 का पेपर होता है, तो आप लास्ट ईयर जो है 107 कट ऑफ गई थी, जो मुझे याद आ पा रहा है। तो आप अपना सेफ स्कोर अभी से अपनी तैयारी करके जो रखेंगे, वो आपको डेफिनेटली कम से कम 150 में से आपको कम से कम 115 से 115 से 120 तक आपको मार्क्स कैरी करने पड़ेंगे। तभी इसमें एपीओ में जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना बच्चों, वो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स की कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि जुडिशरी के सारे लोग इसमें अपेयर होते हैं, तो इसलिए भी कंपटीशन बढ़ जाता है। और जनरली सभी स्टेट के लोग भी इसमें अपेयर होते हैं, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी को लेकर कि यार चलो जुडिशरी नहीं आ रहा तो एपीओ दे लें। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो बच्चे एपीओ देकर कंपटीशन बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं सभी से, और इसका सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, तो जल्दी से इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और एपीओ में बहुत कम सिलेबस है, लगभग 1/4 सिलेबस समझिए एपीओ का। तो ऐसे में इसका कंपटीशन बढ़ जाता है प्री में, क्योंकि प्री के बाद तो मेंस का कंपटीशन उतना ही रहना है, जितनी पोस्ट होंगी 15 या 10 टाइम्स पास करेंगे, कंपटीशन उतना ही मिलेगा। लेकिन सबसे बिग टास्क है प्री क्वालिफाई करना। तो इसलिए मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि आज से ही, अभी से ही, अगर आप एपीओ बनना चाहते हैं, उत्तराखंड एपीओ, बिहार एपीओ या यूपी एपीओ में, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और टारगेट फॉर आईक्यू पे होली पर हमारा डिस्काउंट लगा है 20% सभी बैचेस पर, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी 4 घंटे क्लासेज चल रही हैं, 2 घंटे जीके जीएस और 2 घंटे लॉ पेपर्स की, और 1 घंटा हम लोग कराने हैं एमसीक्यू, साथ के साथ ही एमसीक्यू रिवीजन शाम को 7 बजे। तो उससे आपका एमसीक्यू साथ के साथ हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से हमारे साथ दे सकते हैं। डेफिनेटली 4-5 घंटे आप हमें देंगे, फिर आपका एग्जाम कहीं से कहीं तक नहीं रुकेगा, ये हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, जिसमें हम नोट्स, टेस्ट सीरीज प्लस वीकली ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चाहे जितनी बार देख सकते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो फटाफट से आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए, वहाँ से परचेज कर लीजिए। ऐप है आपको पता ही है, टारगेट फॉर आईक्यू, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स को लेकर मैंने बताया। मेंस को लेकर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, किस स्टेट के आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेरी, तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू।